नांगा पर्वत के पासबान, चांदी के मारखोर की तलाश, बाबे अव्वल, शिकारी की अना। शहबाज का नाम शुमाली इलाका जात के शिकारियों में एक दहशत की अलामत था। इसके पास जदीद तरीन दूरबीन वाली राइफलें, थर्मल स्कैनर्स और हिमालय के दुश्वार गुजार रास्तों का नक्शा इसके जहन में नक्श था। लेकिन शहबाज के पास एक चीज नहीं थी, एहतराम। वो पहाड़ों को कुदरत का शाहकार नहीं बल्कि अपनी फतूहात का मैदान समझता था। गांव के बूढ़े शिकारी बाबा नूर अक्सर चाय के खोखे पर उसे टोकते, शहबाजा, नांगा पर्वत को कातिल पहाड़ यही नहीं कहते। इसकी बुलंदियों पर इंसान का हुक्म नहीं, परियों का राज चलता है। वहां एक चांदी का मारखोर रहता है जो इन बुलंदियों का गलाबान है। इसे कभी निशाना न बनाना, वरना पहाड़ तुमसे तुम्हारा रास्ता छीन लेगा। शहबाज कहकहा लगाकर अपनी राइफल साफ करता और कहता, परियां किस्सों में होती है, नांगा पर्वत पर सिर्फ बर्फ और पत्थर है। रही बात मारखोर की, तो उसके सींग मेरी दीवार की जीनत बनेंगे। फिर देखूंगा कि कौन सी परी उसे बचाने आती है। बाबे दोम, ममनुआ चढ़ाई। अक्टूबर की एक सर्द सुबह, जब बादल नांगा पर्वत की चोटी को छू रहे थे, शहबाज ने अपना सामान बांधा। उसका हदफ वो बुलंदो बाला चट्टानें थीं जहां आम तौर पर कोह पैमा भी जाने से कतराते थे। उसे इत्तला मिली थी कि रिपल फेस के ऊपर एक नायाब सफेद मारखोर देखा गया है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, मनासिर बदलते गए। हरियाली खत्म हो गई और हर तरफ नौकीले काले पत्थर और नीली बर्फ के तोदे नजर आने लगे। हवा इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फटने लगते। शहबाज ने महसूस किया कि उसका दम घट रहा है, मगर उसके सर पर खून सवार था। तीसरे दिन की शाम, जब वो सतह समंदर से तकरीबन 6000 मीटर की बुलंदी पर था, उसे वो नजर आया। बाबे सोम, चांदी का मारखोर। एक बुलंदो बाला बर्फानी मीनार पर वो मारखोर खड़ा था। उसका रंग दूध जैसा सफेद था और उसके पेचदार सींग ऐसे चमक रहे थे जैसे खालिस चांदी से ढाले गए हों। वो साकित खड़ा नीचे गहरी खाई को देख रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। शहबाज के हाथ कांपे, मगर खौफ से नहीं, जोश से। उसने अपनी राइफल की दूरबीन सेट की। फासला ज्यादा था, मगर हवा का रुख उसके हक में था। उसने सांस रोकी और ट्रिगर पर उंगली रखी। अचानक मारखोर ने अपनी गर्दन मोड़ी और सीधा शहबाज की आंखों में देखा। उसकी आंखें जानवरों जैसी नहीं थी, उनमें एक इंसानी दुख और एक अजीब सी चमक थी। शहबाज को एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर सरगोशी कर रहा हो। रुक जाओ, अभी वक्त है। मगरूर शिकारी ने इस आवाज को वहम समझा और गोली चला दी। बाब चहारुम, तलिस्माती तब्दीली। गोली की आवाज नांगा पर्वत की खामोशी में एक धमाके की तरह गूंजी, मगर वो गोली मारखोर को लगने के बजाय हवा में ही रुक गई, जैसे किसी पोशीदा दीवार से टकरा गई हो। अगले ही लम्हे मारखोर के गिर्द एक तेज रोशनी का हाला पैदा हुआ। शहबाज ने हैरत से देखा कि वो जानवर गायब हो गया और उसकी जगह दो बुलंद कामत, नहायत हसीन मगर जलान से भरपूर खवातीन नमूदार हुई। उनके बाल बर्फ के रेशों की तरह सफेद थे और उनके लिबास से ऐसी रोशनी निकल रही थी जो आंखों को खैरा कर रही थी। तुमने वो हद पार कर ली है, ए फानी इंसान, जिसकी इजाजत किसी को नहीं। एक परी की आवाज पहाड़ की गूंज बनकर उभरी। शहबाज के हाथ से राइफल छूट गई। उसके चारों तरफ का मंजर बदल गया। बर्फानी तोदे जो साकित थे, अब जन्नात की तरह हिलने लगे। आसमान का रंग गहरा नीला हो गया और जमीन से ऐसी मौसीकी उभरने लगी जो आसाब को पिघला रही थी। बाब पंजम,
परियों का दरबार और इबरत। शहबाज ने खुद को एक ऐसे मकाम पर पाया जो बज़ाहिर नांगा पर्वत की चोटी थी, मगर वहां एक शफाफ शीशे का महल था। वहां सैकड़ों मारखोर और बर्फानी चीते पुरसुकून अंदाज में घूम रहे थे। परियों ने उसे मुखातिब किया, तुम जैसे शिकारी समझते हो कि ये पहाड़ तुम्हारी जागीर है। तुम हमारी हिफाजत में रहने वाले इन बेजुबानों को महज एक ट्रॉफी समझते हो। क्या तुम्हें मालूम है कि अगर ये मारखोर खत्म हो गए तो ये पहाड़ अपनी बुनियादें छोड़ देंगे। ये जानवर इस जमीन के रूहानी पहरेदार है। शहबाज, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, अब बर्फ पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसे अपनी सांसें उखड़ती महसूस हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी राइफल, उसका गुरूर और उसकी महारत यहां बेमानी है। हम तुम्हें अभी इसी वक्त यहां की दायमी बर्फ में कैद कर सकती है। दूसरी परी ने अपना हाथ फजा में बुलंद किया, जिससे बर्फ का एक तूफान शहबाज के गिर्द घूमने लगा। तुम्हारा जिस्म मंजमिद हो जाएगा और तुम रहती दुनिया तक इन शिकारियों के लिए एक संगे मेल बन जाओगे जो हुदूद भूल जाते हैं। बाब शिशम, आखिरी मौका। शहबाज ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा हो गया था। मुझे एक मौका दे, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। परियों के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, मगर वो जलाल अब भी कायम था। एक शर्त है, तुम वापस जाओगे, मगर अपनी जबान से नहीं, अपने अमल से इस तौबा का सबूत दोगे। तुम आज के बाद इन पहाड़ों के शिकारी नहीं, बल्कि मुहाफिज बनोगे। तुम दुनिया को बताओगे कि नांगा पर्वत कातिल नहीं, बल्कि मुक़द्दस है। अगर तुम्हारे हाथ में दोबारा कभी किसी जानवर के खून का धब्बा लगा, तो हमारी ये परछाइयां तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। परी ने अपना हाथ शहबाज की पेशानी पर रखा। एक शदीद झटका लगा और उसे महसूस हुआ जैसे वो हजारों फीट नीचे किसी अंधे कवे में गिर रहा हो। बाब हफ्तम, बेदारी और तौबा। जब शहबाज की आंख खुली तो वो फेरी मेडोज के करीब एक चरागाह में लेटा हुआ था। सूरज गुरूब हो रहा था और नांगा पर्वत की चोटी सनहरी रोशनी में नहा रही थी। उसके पास उसकी राइफल पड़ी थी, मगर वो अब दो हिस्सों में टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे मोम की तरह मरोड़ दिया हो। वो लड़खड़ाता हुआ वापस गांव पहुंचा। लोग उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसकी दाढ़ी और सर के बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे, जैसे वो बरसों बर्फ में दबा रहा हो। उसने बाबा नूर के पास जाकर अपना सर झुका लिया। आप सच कहते थे बाबा, वो पहाड़ पत्थरों का ढेर नहीं, वो किसी और की सल्तनत है। इस्तितामिया, मुहाफिज का सफर। शहबाज ने फिर कभी शिकार नहीं किया। उसने अपनी बाकी जिंदगी वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी। वो अब इन रास्तों पर पहरा देता था जहां शिकारी अक्सर जाते हैं, और दुनिया को बता रहा था कि नांगा पर्वत की पहचान सिर्फ कातिल नहीं, बल्कि एक मुक़द्दस और रूहानी पहाड़ है। आरी छप कर आते थे। लोग उसे नांगा पर्वत का दीवाना कहने लगे, क्योंकि वो अक्सर अकेला बुलंदियों की तरफ देखकर किसी से बातें करता महसूस होता था। मकामी चरवाहे कहते हैं कि आज भी जब कभी कोई शिकारी गलत नीयत से पहाड़ पर चढ़ता है, तो उसे दूर एक सफेद बालों वाला शख्स नजर आता है जो उसे खबरदार करता है, और अगर वो ना माने तो चांदी का मारखूर उसे ऐसी धुंध में ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। सबक, ये जमीन तमाम मखलूकात की है। इंसान की बड़ाई दूसरों पर काबू पाने में नहीं, बल्कि उनके साथ जीने और उनका तहफ़्फ़ुज़ करने में है। जब हम कुदरत के निज़ाम में अपनी अना की खातिर मुदाखलत करते हैं, तो हम दरअसल अपनी ही बर्बादी का रास्ता हमवार करते हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया
कि आप मेरी हकीकत पर मबनी कहानियों को टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इतना पसंद कर रहे हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स से मुझे अंदाजा होता है कि आपको मेरा काम कितना अच्छा लग रहा है। मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बराह करम मेरे YouTube चैनल 11 स्टार इंफोटेनमेंट को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मेरी मेहनत का सिला और इनाम होगा। इससे मुझे मजीद हौसला मिलेगा ताकि मैं और भी ज्यादा मेहनत और दिलजमी से आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाता रहूं। मोहब्बत का शुक्रिया। समीर राजपूत।